एक टाइम आपने भी देखा था कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 82% थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया? देखिए, मैं एज ए क्रिकेटर जो मैं मैच देख रहा था, मैंने जो इंडिया की बैटिंग भी देखी और पाकिस्तान की बैटिंग भी देख रहा था, तो मुझे एक ही चीज़ का खदशा था कि जब सेट प्लेयर्स आउट होंगे ना, तब मैच का सही पता लगेगा। क्योंकि एट टाइम्स जब चीज़ें ठीक चल रही हो ना पिच पे, जो बैटर सेट खेल रहे हो, तो ऐसा लगता है कि यार चीज़ें बड़े आराम से हम चेज़ कर जाएंगे। लेकिन टेस्ट पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप का तभी होना था जब सेट प्लेयर्स ने आउट होना था। आई थिंक 10 ओवर तक बड़ा सही मैच चल रहा था। आपको रन बॉल ही स्टार्ट से चाहिए था, रन बॉल तक चल रहा था। फ़खर आए, उन्होंने भी जिस तरीके से दो बाउंड्रीज़ लगाई, उसके बाद तो आपसे प्रेशर रन्ज़ों का तो रन रेट का तो बिल्कुल ही उतर गया। लेकिन आपने उसके बाद ऐसा जिसको कहते हैं ना कि स्टॉप ही लगा दिया, ना सिंगल्स बन रहे थे, ना बाउंड्रीज़ मिल रही थी। आपने ऊपर जिसको कहते हैं ना मुफ्त में प्रेशर अपने ऊपर हावी कर लिया, जो कि ज़रूरत नहीं थी। विकेट्स भी इन हैंड थी, ये भी नहीं था विकेट्स इन हैंड नहीं थी। विकेट्स इन हैंड ना होती तो समझ आती। आई एम ऑल फॉर इट कि यार कि बुमराह पहला ओवर करने आता या सिराज करने आता और वो बाबर और रिजवान को पहले ओवर में आउट कर देते दो, और हो सकता था उस पिच पे। लेकिन जो थ्रेट था वो ख़त्म हो गया था। आपने 26 की आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप होगी, फिर आपकी जो सेकंड विकेट की पार्टनरशिप है वो भी रीज़नेबल थी, 50 से प्लस पे आपको वो ले गए। तो आई थिंक कि इतनी ऊपर से सपोर्ट मिल गई थी आपको कि आखिरी 10 ओवर में आपके लिए ये इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मसाइल तब आते हैं, आई थिंक कि हमने कंबाइंड जो इमाद, शादाब और इफ्तिखार ने कंबाइंड 24 रन बनाए हैं 39 बॉलों पर। ये आखिरी 10 ओवरों में हुआ है। तो आप ये देखें, इमाद 23 बॉलों में 15 कर रहे हैं, 7 बॉलों में 4 शादाब कर रहे हैं, इफ्तिखार ने जो है वो 5 रन 9 बॉलों में बनाई। ये आखिरी 10 ओवर्स में आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप बाउंड्रीज ना लगाएं, लेकिन आप स्ट्राइक तो रोटेट कर सकें। अगर आप स्ट्राइक रोटेट ही करते रहते तो एंड पे आपके ओवर में, आखिरी ओवर में 10 या 11 रन बनते, जो कि अचीवेबल हैं। लेकिन आई फील कि कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी में फिर वही बात है कि एबिलिटी, हम PSL को खेल के समझते हैं, हमारे पास पावर हिटिंग भी है, हम सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ी सी चैलेंजिंग बॉलिंग आती है, जहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशंस आती है, हम जवाब दे देते हैं कि यार ये काम हमसे नहीं हो सकता। आई फील कि टीवी पे बैठ के बड़े लोगों ने बातें की थी, अब उन्होंने आके रिटायरमेंट्स वापस ली, अब इम्प्लीमेंट की बारी थी। तो इम्प्लीमेंट इतना भी नहीं हो सकता कि हम रन बॉल नहीं खेल सकते। ठीक है, जैसी मर्जी कंडीशन थी, मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन आप अगर उस पर आउट नहीं हो रहे तो इट मीन्स कि आप रन्स भी बना सकते हो। तो कोई आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं थी कि 9-10 का रन रेट आपने खुद बनाया। आपसे जब जो मेन मुझे लगता है जो ओवर पिवटल ओवर साबित हुआ जो आपने ख़राब खेला, वो अक्षर पटेल का ओवर था, जिसमें 2 रन बने, इमाद वसीम ने 3-4 बॉलें मिस कर दी। तो वो ओवर ऐसा था कि बैट को बॉल ही टच नहीं हो रहा था। अब वो ऐसा ओवर था जिसमें आपने मेक श्योर करना था कि इसमें 7-8 रन तो एटलीस्ट बने, क्योंकि आगे आ रहे थे फास्ट बॉलर उनके, और जो उनके मेन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थे इस पिच के ऊपर। तो आपने उसमें चांस लेना था। आप उसको नॉर्मली ओवर खेल के, और उसके बाद आपने उसके बाद से प्रेशर बिल्ड होता ही गया पाकिस्तान टीम में। अच्छा इजहार, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया तो एक तो फेवर पाकिस्तान को ये मिल ही जाएगी, क्योंकि जो टॉस जीतेगा उसके लिए आसानी होगी, पहले बॉलिंग करे, उसके बाद अपनी गेम प्लान बना ले। टॉस भी हमने जीत लिया, फिर जहां पर 160 का हदफ लग रहा था कि 160 तक तो इंडियन टीम चली जाएगी, उसको 119 तक रिस्ट्रिक्ट भी हमने कर लिया, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। इसके बावजूद गेम प्लान पर अमल दरामद क्यों ना हो सका? हम आधी गेम तक तो हम इन थे, लेकिन एंड पे जाते जाते फिर वही मसला कि रिजवान के अलावा और बाकी चंदों के अलावा कोई बैट्समैन खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था वहाँ पर, और बना बनाया मैच हमारा ख़राब हो गया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कर्स है या क्या है कि हम ओवर द लाइन ही ले जा पा रहे। कल का मैच भी जिस तरह गैरी कस्टर ने कहा कि हम 40 में से 35 ओवरों तक हम मैच में हेड थे। आखिरी 5 ओवरों में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने हमें पछाड़ दिया और मैच हमने एक विनिंग पोजीशन से गिव अवे कर दिया। कल के मैच के बारे में अगर बात करें तो जो फर्स्ट हाफ था, एक्सीलेंट बॉलिंग, हमने इंडिया को एक मुनासिब टोटल पे बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जो पिछले मैचेस में बड़ा लैक कर रहा था कि एक कंबाइंड बॉलिंग एफर्ट होनी चाहिए कि एज अ बॉलिंग यूनिट हम दूसरी टीम को अंडर प्रेशर रखें, कोई ऐसा मिल के एज अ टीम बहुत अच्छा हमने किया, कम बैक किया, रिस्पेक्ट किया, और कोई भी ऐसा हमारा कमज़ोर बॉलर नहीं है। शाहीन ने शायद थोड़े से एक्सपेंसिव रहे कंसिडरिंग द सिचुएशन, लेकिन फिर भी उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा 29 ठीक परफॉर्मेंस थी, 29 रन दिए 4 ओवर्स में, वो भी कितना। लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट हमने इंडिया जैसी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को बहुत मुनासिब यूनिट स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और हमने जो हमसे एक्सपेक्टेड था टॉस जीत के उस टारगेट को अचीव कर लिया। बैटिंग में भी पहले 10 ओवरों में हम 12 ओवरों में हमने 72 रन कर लिए थे, हमारे सिर्फ 2 विकेट्स करी थी।
उस सिचुएशन में हमें 48 रन चाहिए थे 48 बॉल्स पे। ऐसा कोलैप्स इनएक्सप्लेनेबल, हम जितनी मर्जी उसकी जस्टिफिकेशन निकाल ले कि ये हो गया वो हो गया, बॉलिंग अच्छी थी, सिचुएशन थी, प्रेशर था, ये है वो है, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। एज अ कलेक्टिव बैटिंग फेलियर था, किसी एक प्लेयर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। सब ने उस फेज़ में 8 जो 8 ओवरों का फेज़ है, फ्रॉम 12 ओवर टू 10 ओवर, किसी एक कोई एक बैट्समैन नहीं कह सकता कि जी मैं तमाम का, मैं समझता हूँ कलेक्टिव फेलियर था। फ़खर जिस तरह आउट हुए, वो शॉट शायद मेरा ख्याल में जो सिचुएशन डिमांड ही नहीं करती थी, उन्होंने, आप चार्ज करे हो फास्ट बॉलर को, चार्ज करके पुल कर रहे हो, सिचुएशन ही नहीं थी वहाँ पे। अगर आपने स्ट्राइक रोटेट करनी थी, सिंगल डबल लेनी थी, और मतलब कोई इतना चैलेंजिंग स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था। उसके बाद रिजवान ने जो शॉट खेली वो भी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। आप बिल्कुल एक सेट ग्राउंड में इस तरह की सिचुएशन में, चेज में, हम बार बार बात करें, अजहर भाई बात करें कि एक सेट बैट्समैन का बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है, उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, उसका ऑपोजिशन के माइंड पे बहुत प्रेशर होता है कि वो बैठा है। जिस तरह हमने देखा है कोहली ने हमारे खिलाफ कई दफ़ा जब चेज़ किया इंडिया ने, तो कोहली जब क्रीज पे होता था, वो बेशक इतनी हिटिंग नहीं भी कर रहा होता था, लेकिन उसकी प्रेजेंस से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। रिजवान की प्रेजेंस से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। और अगर उसने चार्ज करना भी था तो बुमराह वाज नॉट द बॉलर टू चार्ज। बुमराह उनका शायद बेहतरीन बॉलर था। उसके ओवर में अगर आप 4-5 करके, सिंगल डबल करके, अगर आप 5 वो भी कर लेते, वो भी मुनासिब था। उस टाइम रिजवान की विकेट से जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा पाकिस्तान की टीम पे, एक सेट बैट्समैन इस सिचुएशन में आउट हो गया। इंग्लैंड को, जो इंडिया को लिफ्ट मिला कि इन्होंने जो मेन हमारा जो उस टाइम ग्राउंड पिच पे सेट था, उसको विकेट ले ली, वो बड़ा क्रूशल था। और जब आप इस तरह की सिचुएशन में सेट होते हो, यू हैव टू टेक योर टीम ओवर द लाइन। आपने गेम फिनिश कर, हम बार बार बात कर रहे हैं, रिजवान और बाबर हमारे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अभी भी जहां इनकी एक वीकनेस नज़र आती है कि इस तरह के मैचेस में जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम को ओवर द लाइन लेके जाएंगे, वहाँ ये मैच फिनिश नहीं कर पाते। उसके बाद बाकी जो बैट्समैन है, चाहे इफ्तिखार आया, शादाब आया, अमाद आया, उनकी भी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी। उन्हें भी मैं मानता हूँ कि डिफिकल्ट पेस थी, अगर आप हिटिंग नहीं कर सकते, चौके चक्के नहीं लगा सकते, लेकिन आप स्ट्राइक रोटेट तो कर सकते हो, रन बॉल तो खेल सकते हो। वो बेसिक फंडामेंटल है कि आपने अगर स्कोर बोर्ड को टिक करने के लिए आपको स्ट्राइक रोटेशन बहुत जरूरी है, सिंगल्स बहुत जरूरी है, डबल्स बहुत, ये बेसिक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अजहर भाई, इसमें अभी देखिए, इस पिच पे अभी तक T20 वर्ल्ड कप के 4 मैचेस हो चुके हैं और हाईएस्ट जो यहाँ पे टोटल था वो 137 था। तो हमें पता हाई स्कोरिंग तो ये नहीं था। अब हमने जब टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो हमें तो इस बाद में जब हमने देख लेना चाहिए था हमें कि हमने 20 ओवर यहाँ पे बॉल्स करवाई हैं, हमें पता होना चाहिए कि पिच कैसे बिहेव कर रही है। उसका फायदा हमारी बैटिंग लाइनअप को होना चाहिए था। लेकिन और कितना हमें टाइम चाहिए था कि हम प्लान के मुताबिक चलते। देखें, स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा हम, मतलब 6 स्कोर्स कितने होते हैं, ठीक है ना? नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड। जैसे मैंने पहले कहा शो में कि आपकी स्टार्ट में विकेट्स गिर जाती ना, कि यार बॉल थोड़ा बाउंस करके स्लिप लग गई, जैसे बाबर को अच्छा बॉल हुआ, इस तरह के बॉल स्टार्ट में हो जाते, आपके समझ लें 6 पे 3 आउट हो जाते, तो यू कैन सी कि यार 120 फिर बहुत बड़ा टारगेट लगता है। जैसे साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, 12 पे 4 आउट हो गए थे और ईजिली इस पिच पे हो सकते थे। जैसे पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, लकी खेले इंडियन बैट्समैन एट टाइम्स, वो पावर प्ले उनके 4-5 भी आउट हो सकते थे, लेकिन वो गुजर गए उस फेज से। पाकिस्तान भी उस फेज से गुजर गया, नए बॉल के फेज से, जहां पर लेकिन 2 कैचेस ड्रॉप भी हुए ना, रिजवान के और बाबर का भी एक कैच। देखिए, वो तो सब पार्ट एंड पार्सल है ना। हमारे भी कैचेस ऐसे थे कि जो शायद ऑन दी अदर डे मुश्किल कैचेस थे, लेकिन पकड़े जा सकते थे। ये चीज़ें गेम के साथ चलती हैं।